गाइस, आज हम जानेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर और उन्होंने कौन कौन से इंटरनल चैलेंजेस फेस किए थे। अब मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन है वो औरंगजेब की डेथ के बाद होना स्टार्ट हो गया था। औरंगजेब की डेथ 1707 में हुई थी। उसकी डेथ के बाद वॉर ऑफ सक्सेशन होता है कि अब रूलर कौन बनेगा। तो जो वॉर ऑफ सक्सेशन है वो औरंगजेब के बेटों के बीच में होता है। औरंगजेब के तीन बेटे थे जिनका नाम था मौजम, जो कि गवर्नर थे काबुल के, और मोहम्मद कम बख्श जो गवर्नर डेक्कन के थे, और मोहम्मद आजम शाह जो गुजरात के गवर्नर थे। अब औरंगजेब के बाद जो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उसके बाद जितने भी रूलर्स आए हैं मुगल एम्पायर के वो सभी वीक रूलर्स थे। तो हम जानते हैं कि औरंगजेब के बाद कौन रूलर बना। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जो है वो रूलर बना। बहादुर शाह ने 1709 से लेकर 1712 तक रूल किया। औरंगजेब की डेथ के बाद बहादुर शाह जो है वो वॉर ऑफ सक्सेशन में जीता था और रूल करना उसने स्टार्ट किया था। जब बहादुर शाह रूल करने के लिए गद्दी पर बैठा था तब उसकी एज 63 ईयर थी। बहादुर शाह ने बहुत ही पैसिफिक जो पॉलिसीज हैं उन्हें अडॉप्ट किया था। जैसे उन्होंने मराठा, राजपूत और जाट्स के साथ बहुत सी संधियां की। जैसे मराठा जो प्रिंस था शाहू, मुगल एम्पायर ने उसे भी रिलीज कर दिया था। जो उन्होंने बंदी बना रखा था उसे मराठा के साथ संधि करने के बाद उन्हें रिलीज कर दिया अपनी कैपेबिलिटी से। इसके बाद उन्होंने ग्रांटेड किया स्वदेशमुखी डेक्कन में, और वो चौथ को जो है ग्रांट करने में फेल हो गए, जिसकी वजह से मराठा सेटिस्फाइड नहीं हुए और उन्होंने मुगल रूलर्स का विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। अब बहादुर शाह 1712 में उसकी डेथ हो गई थी। अब एक बार और जो है वॉर ऑफ सक्सेशन होना था। तो नेक्स्ट जो रूलर आते हैं वो है जहांगीर शाह। अब जहांगीर शाह जो है उन्होंने 1712 से 1713 तक रूल किया। जहांगीर शाह जुल्फिकार की मदद से रूलर बना था और उसके बाद जहांगीर जहांगीर शाह को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने सभी एडमिनिस्ट्रेशन जो अफेयर थे वो जुल्फिकार को सौंप दिए और जुल्फिकार को अपना प्राइम मिनिस्टर बना लिया। अब जहांगीर शाह ने जजिया को अबॉलिश कर दिया था और उन्होंने मराठा को चौथ और स्वदेशमुखी भी दे दिया था डेक्कन में। अब मराठा जो है वो मुगल के साथ काम कर रहे हैं, मुगल के साथ हैं, और इसकी एक हेटेड पॉलिसी उन्हें क्या लगी, क्योंकि जो जहांगीर शाह है उन्होंने इजारा सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब इजारा सिस्टम क्या था? अब ये जो इजारा सिस्टम है वो फार्मर्स को पे करना होता था। तो जहांगीर शाह ने अपनी एम्पायर की फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल करने के लिए ये इजारा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से इसका विरोध होना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट रूलर है फर्रुखसियार। गाइस, मैंने आपके लिए जहां पर सभी रूलर्स की पिक जो है अटैच की है, तो ये फर्रुखसियार की पिक है। तो जो फर्रुखसियार है उसने 1713 से 1709 तक जो है रूल किया। जहांगीर शाह की डेथ के बाद फर्रुखसियार सैयद ब्रदर की मदद से रूलर बना। सैयद ब्रदर जो थे वो थे हुसैन अली एंड अब्दुल्ला खान। अब फर्रुखसियार ने क्या किया, हुसैन अली और अब्दुल्ला खान को अपने राज्य में, अपने एम्पायर में एक स्टेटस दे दिया। जैसे हुसैन अली को मीर बख्शी का स्टेटस दिया और अब्दुल्ला खान को अपना वजीर बना लिया। फर्रुखसियार ने बहुत सी रिलीजियस पॉलिसी को भी की, जैसे जजिया को अबॉलिश किया, पिलग्रिमेज टैक्स
जो कि नॉन मुस्लिम पर होता था, उससे भी उसने अबॉलिश कर दिया। अब किसी ने सैयद ब्रदर को फर्रुखियार के खिलाफ भड़का दिया, जिसकी वजह से 1719 में सैयद ब्रदर्स ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की हेल्प से फर्रुखियार को राजगद्दी से हटा दिया और बाद में उसे ब्लाइंड करके किल कर दिया। तो अब नेक्स्ट रूलर कौन आता है? इसके बाद रफील दुराजत ने 28 फरवरी से लेकर 4 जून 1719 तक रूल किया। ये मुगल रूलर था जिसने बहुत ही कम टाइम के लिए अपना जो रूल किया, कुछ मंथ के लिए ही ये रूलर बना था। और इसके बाद जो रूल किया उन्होंने वो किया रफीउद्दौला ने। अब रफीउद्दौला भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ही रूलर बना था। ये जून 6 से लेकर सितंबर 1779 तक रहा। सैयद ब्रदर्स ने रफीउद्दौला का नाम शाहजहां सेकंड रखा और इसे थ्रोन पर बिठा दिया। राजगद्दी पर रफीउद्दौला था, लेकिन इसका रूलर था वो अफीम एडिक्टेड था, जो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाया। इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह जो है, उन्होंने 1719 से लेकर 1748 तक रूल किया। रफीउद्दौला की डेथ के बाद ये रूलर बने। अब मोहम्मद शाह को रोशन खान के नाम से भी जाना जाता था। ये जो रूलर बने थे वो सैयद ब्रदर की चॉइस से ही बने थे, उन्होंने ही इन्हें रूलर बनाया था। उसके बाद मोहम्मद शाह जो है वो अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए जाने जाते थे। उनकी बहुत ही लग्जरियस लाइफ थी। उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पसंद था, उन्हें सबसे ज्यादा जो पसंद था वो था संगीत, जैसे नाचना, और बहुत सारी चीजें जो उन्हें पसंद थी, जिसकी वजह से वो उन्हें रंगीला भी कहे जाने लगा। वो रंगीला के नाम से मशहूर हो गए थे। अब मोहम्मद शाह जो है उन्होंने निजाम उल मुल्क की हेल्प के साथ सैयद ब्रदर को मार दिया। 1724 में उन्होंने निजाम उल मुल्क को अपना वजीर बना लिया और निजाम उल मुल्क ने अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैदराबाद को इस्टेब्लिश किया। इसके बाद 1737 में क्या होता है कि बाजीराव वन जो मराठा पेशवा है वो दिल्ली में इन्वेड कर जाते हैं, दिल्ली में हमला करते हैं अपनी छोटी सी आर्मी के साथ, जिसमें 500 ही उनके सोल्जर होते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि 1739 में जो नादिर शाह है, नादिर शाह पर्शियन एम्पायर था जो कि दिल्ली आया। उसने मुगलों को डिफीट किया और बैटल ऑफ करनाल में मुगलों को उन्होंने हरा दिया था और मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया था। और इंडस का जो वेस्ट एरिया है उसे वो उन्होंने पर्शियन एम्पायर में मिला लिया था। नादिर शाह जो है वो पर्शियन एम्पायर इन्वेडर था। वो इंडिया में आया क्योंकि मुगल जो बादशाह थे उन्होंने ध्यान देना छोड़ दिया था कि किस जगह से इन्वेडर्स आ सकते हैं और कहाँ उन्हें अपनी आर्मी को खड़ा करना है। तो उनका इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था, जिसकी वजह से पर्शियन इन्वेडर भी इंडिया आने लगे और मुगल्स को हराने लगे। इसके बाद आते हैं अहमद शाह। अब अहमद शाह जो है उन्होंने 1748 से लेकर 1754 तक रूल किया। अहमद शाह एक बहुत ही इनकम्पिटेंट रूलर थे, जिन्हें अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने राज्य में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही वो इतना रूल कर सकते थे, क्योंकि इसके बाद जितने भी रूलर आते हैं वो मोस्टली अफीम एडिक्टेड ही थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने स्टेट्स के जो अफेयर्स थे, जो भी काम थे, वो उन्होंने अपनी क्वीन ऑफ मदर जो है उद्धम बाई, उनके हाथ में सौंप दिए। अब उद्धम भाई को एक टाइटल भी मिला हुआ है किबला आलम, बट वो जो उद्धम भाई थी वो बहुत ही कम बुद्धि वाली लेडी थी, जो सिर्फ अपना रूल करती थी। वो अपने बहुत ही प्यारे एक दास थे उनके, जावेद खान, जिनकी हेल्प से वो वहां पर रूल करती थी और वहां के जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर थे उन्हें देखती थी।
इनके बाद जो रूलर आते हैं वो है आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड जो हैं उन्होंने 1754 से लेकर 1758 तक रूल किया। आलमगीर जहांगीर शाह के ग्रैंडसन थे। इनके टाइम पीरियड के दौरान अहमद शाह अब्दाली आते हैं। अब अहमद शाह अब्दाली कौन है? अहमद शाह अब्दाली जो है वो भी पर्शियन इन्वेडर थे, नादिर शाह के सक्सेसर थे। वो दिल्ली पहुंचते हैं जनवरी 1757 में, और उनके वहां पहुंचने के बाद एक बैटल होती है, जिस बैटल का नाम था बैटल ऑफ प्लासी। अब बैटल ऑफ प्लासी जो होती है वो जून 1757 में होती है, और इसमें मुगल डिफीट हो जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली जो है वो जीत जाते हैं। तो जो इमादुल मलिक थे, आलमगीर सेकंड के वजीर, वो क्या करते हैं, इन्हें राजगद्दी से हटा देते हैं और इनकी जगह शाह आलम सेकंड को रूल करने के लिए गद्दी पर बिठा देते हैं। अब शाह आलम सेकंड जो है उन्होंने 1759 से लेकर 1806 तक रूल किया। अब उन्हें अली गुहार भी कहा जाने लगा। अब 1764 में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें शाह आलम जो है वो हार जाते हैं। इसके बाद जितनी भी बैटल्स होती हैं उसमें मुगल एम्पायर हारते जाते हैं और इनका डिक्लाइन होता जाता है। तो इसके बाद एक और बैटल होती है, बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में। इसमें भी मुगल्स जो है वो हार जाते हैं। 1772 तक क्या होता है कि जो भी दीवानी राइट्स होते हैं बिहार, बंगाल और उड़ीसा के, वो दीवानी राइट वो उन्हें दे देते हैं मुगल एम्पायर। और उसके बाद 1772 में, 1772 के बाद जो है वो महाजी सिंधिया की हेल्प से अपने दीवानी राइट वापस ले लेते हैं। और एक बात ये याद रखिएगा कि शाह आलम सेकंड ओनली ऐसे मुगल रूलर थे जो ब्रिटिशर्स से पेंशन लेते थे, क्योंकि वो बैटल ऑफ बक्सर हार चुके थे और अब ब्रिटिशर्स की बात उन्हें माननी पड़ रही थी और ब्रिटिशर उन्हें पेंशन देते थे। इनके बाद आते हैं अकबर सेकंड। अब अकबर सेकंड जो हैं उन्होंने 1806 से 1837 तक रूल किया। इन्हें टाइटल मिला हुआ है राजा का, राम मोहन राय के दोबारा। इनके रोल में क्या होता है कि 1835 में जो मुगल एम्पायर के नाम से, मुगल रूलर्स के नाम से जो सिक्के बनते थे वो बनने बंद हो जाते हैं। तो अब आप देखिए कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन किस हद तक होना स्टार्ट हो चुका था। हर चीज में मुगल एम्पायर का डिक्लाइन ही हो रहा था, क्योंकि ये रूलर बहुत ही ज्यादा वीक थे। इनके बाद आते हैं बहादुर शाह। बहादुर शाह सेकंड जो है वो 1837 से 1857 तक रूल करते हैं। अब ये अकबर सेकंड और राजपूत प्रिंसेस जो थी लाल बाई, उनके बेटे थे, और साथ ही साथ में ये मुगल रूलर के लास्ट रूलर थे। 1857 में जो रिवोल्ट होता है उस रिवोल्ट में जे भी पार्ट लेते हैं, और उस रिवोल्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन्हें कैप्चर कर लेती है और इन्हें रंगून भेज देती है। यहाँ पर ही इनकी डेथ हो जाती है 1862 में। क्या होता है कि नवंबर 1 1858 में क्वीन विक्टोरिया एक डिक्लेरेशन देती है जिसमें वो कहती है कि मुगल एम्पायर का एंड हो चुका है। अब मुगल एम्पायर में कोई आगे रूलर नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी इंटरनल चैलेंजेस थे जो मुगल एम्पायर ने फेस किए उनके वीक रूलर की वजह से। जो मुगल एम्पायर है उसका एंड हो गया, डिक्लाइन हो गया। तो आई होप गाइस आपको जहां तक समझ आया होगा। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू गाइस।